नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व जो है उसका जो एक पॉइंट है आश्रम व्यवस्था, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति के जीवन में पूर्ण आयु को 4 भागों में विभाजित किया है। ये 4 आश्रम जो है आश्रम जीवन के बताए गए हैं। ये 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम जीवन के विश्राम स्थल के रूप में हैं। जैसे किसी पथिक की यात्रा में विश्राम स्थल महत्वपूर्ण है, उसी तरह जीवन की यात्रा में ये चारों आश्रम महत्वपूर्ण कहे गए हैं। ये जो आश्रम है विश्राम स्थल की जो यात्रा की कठोरता को तनिक सहनीय और सरल बना देते हैं। चारों आश्रमों में जो है सर्वप्रथम जो है ये आश्रमों का उल्लेख जाबाली उपनिषद में हुआ। शतपथ ब्राह्मण में भी इन आश्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है। तो इसमें एक कारिका कही गई है, वो इस प्रकार है: ब्रह्मचार्य आश्रम समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। अर्थात जो है ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होने पर गृही भवेत्, गृहस्थ आश्रम जो है होता है, और गृहीत भूत्वा गृहस्थाश्रम के बाद वनी भवेत्, वानप्रस्थाश्रम होता है, और वनी भूत्वा प्रव्रजेत, वनी वानप्रस्थ आश्रम के बाद जो है संन्यास आश्रम होता है। ऐसे ये जो प्रथम जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बारे में जो है मैं आपको बताती हूँ। जी, यह जो ब्रह्मचर्य आश्रम है यह उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार तक का समय इसमें आता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। कुल 4 संस्कार इस ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़े हुए हैं। मनुस्मृति के अनुसार इस आश्रम की समाप्ति 36 वर्ष या 18 वर्ष या 9 वर्ष है तथा इस आश्रम के नियमों का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी भी अब 2 प्रकार से कहे गए हैं, 2 तरह के होते हैं: नैष्ठिक और उपकुर्वाण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता था और इसके तीनों ऋणों की मुक्ति ज्ञान की प्राप्ति करने से हो जाती थी। जो नैष्ठिक ब्राह्मण है वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता था और इसके तीनों ऋणों की जो मुक्ति ज्ञान की प्राप्ति करने से हो जाती थी, और आपस स्तंभ धर्म सूत्र में इन्हें अंतेवासी भी कहा जाता है। अब जो दूसरे प्रकार का जो ब्रह्मचारी है उपकुर्वाण, यह ब्रह्मचारी समावर्तनोपरांत गृहस्थी बन सकता है। ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य का उत्कर्ष होती है। बौद्ध और जैन ब्रह्मचारी श्रमण कहलाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य से देवता ने मृत्यु को भी जीत लिया। ब्रह्मचर्य से अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो है देवताओं से मृत्यु को भी जीत सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ये उक्ति है: ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाग्नत। अर्थात ब्रह्मचारी के व्रत जो है वो इस प्रकार है: मधु, मांस, गंध, द्रव्य, माल्य, रस का सेवन तथा स्त्री संसर्ग का इनमें निषेध बताया है। कुछ कारिकाएं जो है ब्रह्मचार्य के लिए कही गई हैं, वे इस प्रकार है: सेवेते मास्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरु वसन, सन्निनेमेन्द्रिय ग्राम्यम तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः, नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यादेवर्षि पितृतर्पणं, देवताभ्यर्चनं चैव समिधादानमेव च। वर्जयेन्मधुमांश्च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्। अब जो है दूसरा जो इसका आश्रम है वह गृहस्थाश्रम
कहा गया है और कुछ जो है कारिका इसमें दी गई है। अभ्यंगम मंजनम चाक्षणोरूपन छत्रधारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्बमुपागतं परस्य च। मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य के लिए ये कार्य बताए गए हैं इस प्रकार। इसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम जो है यह सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होने के कारण इसे ज्येष्ठ आश्रम भी कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत। विवाह के उपरांत संतानोत्पत्ति विवाह के उपरांत संतानों उत्पत्ति करके वंश परंपरा के चलाने तथा भौतिक विषयों का उपभोग करने के लिए यह आश्रम आवश्यक है। विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति करके वंश परंपरा को चलाने तथा भौतिक विषयों का उपभोग करने के लिए इस आश्रम की बहुत आवश्यक माना गया है। इस आश्रम को विशुद्ध प्रेम की जो भावना है, स्वार्थ त्याग, परोपकार की भावना, सहानुभूति आदि का पाठ गृहस्थ आश्रम से ही मिलता है। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम एक छोटे राज्य की तरह है। यह सदाचरण और सहानुभूति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है पर टिका रहता है ये आश्रम। अन्य सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही टिके हुए हैं। अतः कहा गया है कि एकाश्रयम गृहस्थाश्रमस्य, ऐसा गौतम ने कहा है। कालिदास ने रघुवंशम में गृहस्थ आश्रम को सर्वोपकारक्षम आश्रम कहा है। सर्वोपकारक्षमम आश्रमो अयम, अर्थात महाभारत में भी इसे सभी आश्रमों में उत्कृष्ट बताया गया है कि यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः एव ग्रस्तमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षवः। इसी आश्रम में व्यक्ति पंच महायज्ञों का जो है निष्पादन करता है और ऋण त्रय, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से मुक्ति गृहस्थ आश्रम में ही संभव हो सकती है। जो है गृहस्थी 4 प्रकार के होते हैं। कुशल धान्य जो गृहस्थी हैं वे यजन याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह करने वाले गृहस्थी होते हैं। कुंभी धान्य जो है यज्ञ, अध्ययन और दान में निष्ठा रखने वाले गृहस्थी होते हैं। अस्वस्थन अर्थात अध्ययन और दान में ही निष्ठा रखने वाले गृहस्थी होते हैं। और कपोति ग्रसित जो है ये स्वास्थ्य पर ही खर्च करने वाले गृहस्थी होते हैं। इस प्रकार गृहस्थी के भी 4 प्रकार बताए हैं कि कुशल धान्य, कुंभी धान्य, अवस्थन और कपोति भगश्रित। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं और इनका अलग अलग काम इसमें बताया गया है। गृहस्थियों का एक अन्य विभाजन भी है, वार्ता वृत्ति वाला, शालीन और ययावर और धोराचारिक। गृहस्थ आश्रम जो है इसके उद्देश्य है क्या क्या है, ये इस प्रकार है। धर्म, संतान व काम की प्राप्ति, ये गृहस्थ आश्रम के जो उद्देश्य में हैं, ये धर्म करना, संतान उत्पत्ति करना और काम की प्राप्ति करना, ये उद्देश्य कहे गए गृहस्थ आश्रम के। पुरुषार्थ की पूर्णता, ऋण त्रय से मुक्ति तथा पंच महायज्ञों का जो है संपादन करना भी गृहस्थ आश्रम में का उद्देश्य है। व्यक्तित्व निर्माण करना, व्यक्तित्व का उत्थान करना और भौतिक सुखों की तुलना में पारिवारिक सौमनस्य से आध्यात्मिक सुखों की श्रेष्ठता संपादित करना, ये है जो है गृहस्थ आश्रम के मुख्य उद्देश्य कहे गए हैं। तो इस प्रकार जो है गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होने के कारण इसे ज्येष्ठ कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ 4 आश्रमों में इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 25
25 वर्ष के बाद जो 25 से 50 तक की जो अवस्था है उसमें गृहस्थ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम का उपयोग किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने गृहस्थी होने का कर्तव्य निभाता हुआ और अन्य काम भी करता है। तो इसके बाद हम अगली क्लास में है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का जो है पढ़ेंगे उसके बारे में। धन्यवाद।